हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर जो कि है आपका चैप्टर नंबर 5। आज हम इस क्लास में इंट्रोडक्शन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, आवर फर्स्ट टॉपिक इज एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, जो 5th चैप्टर है आपका वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको सबसे पहले समझेंगे कि ये होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन in which the difference between two terms is constant। यानी कि क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब कि वो प्रोग्रेशन जिसमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो लगातार टर्म्स होती है उन दोनों टर्म का डिफरेंस जो है कांस्टेंट, मतलब कि हर एक दो टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब देखिए डिफरेंस, देखिए 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। यानी कि हर एक टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं, जो लगातार होते हैं, उन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होगा आपका 2। तो इसे कहते हैं हम एपी। अब इस एपी में ही देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या समझते हैं कि इन नंबर्स को किस फॉर्म में एपी में कहा जाता है। तो जो भी आपका फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर आपका क्या कहलाएगा, ए। ए मीन्स फर्स्ट टर्म। जब भी कोई फर्स्ट टर्म होगी उसको आप ए से डिनोट करेंगे, और जो लास्ट, जो दे ही नहीं रखी लास्ट टर्म को आप किससे डिनोट करेंगे, ए एन। ए एन कहलाएगी लास्ट टर्म, और इसको एल से भी कह सकते हैं, एल मीन्स भी लास्ट टर्म। ठीक है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट जो होगी वो होगी ए एन मीन्स लास्ट टर्म। अब देखिए हमें ये पता होना चाहिए इन सब के बीच में जो ये डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा। तो डिफरेंस मीन्स डी, तो डी और कॉमन है सब में डिफरेंस, तो डी को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। डी किस नाम से डिनोट होगा, डी आपका डी मीन्स कॉमन डिफरेंस से डिनोट होगा। ठीक है, अब देखिए हमें ये पता चल गया फर्स्ट टर्म ए है, दोनों का डिफरेंस डी है, लास्ट टर्म ए एन है। लेकिन अब अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सो ऑन, इन सब टर्म्स को किस नाम से डिनोट करेंगे। तो ए के बाद आएगा आपका A1, देन A2, A3, A4, A5, A6, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ऐसे सारी की सारी टर्म्स को आप A1, A2, A3, A4, A5 से डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है जनरल टर्म ऑफ एपी मींस जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो देखिए इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एन इज कॉल्ड द जनरल टर्म। जो आपका एन है इसको हम क्या कहेंगे, जनरल टर्म, जिसमें n रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। जो n है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा कि किस पोजीशन पे वो टर्म है। फॉर एग्जांपल A2, तो यानी कि n रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ टर्म, टर्म की पोजीशन उस गिवन सीक्वेंस में। तो a की टर्म क्या है 2, तो A2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। अब देखिए जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, इसी के अंदर क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है वो देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, सो ऑन। इसको कहते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब देखिए जनरल फॉर्म ये किस तरीके से हुई, जो हमारा A1 होता है उसे हम A कहते हैं, A2 को हम कहेंगे A प्लस डी, A3 को कहेंगे A प्लस 2d,
यानी कि जो फर्स्ट थी ये ए ही कहलाएगी, ए प्लस डी A1, A2, सॉरी ए कहेगी A1, ए प्लस डी A2, ये A3, A4, A5 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी टर्म्स कहलाई जाएगी। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी आपसे पूछा जाएगा, उसको आपने किस ऑर्डर में लिखना है, ए प्लस टी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। इसका एग्जाम्पल चाहे तो आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से ये सेम है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, कोई भी नंबर्स लिए। 2 को हम ले लेते हैं ए, कॉमन डिफरेंस है इन दोनों का 2, यानी कि डी भी हो गया 2। अब आप इसमें पुट करके देखिए, ए तो आ गया आपका 2, ए प्लस डी, ए है आपका 2, डी है आपका 2, 2 प्लस 2 ये आ गया 4, ए प्लस 2D, ए है आपका 2, डी है आपका 2, यानी कि 2 प्लस 4 यानी कि 6, A4 में ए है आपका 2, 3, डी है आपका 2, 2 प्लस 6 8। तो देखिए 8, 6, 4 और 2 आ गया इस ऑर्डर में। तो इसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज द nth टर्म ऑफ एन AP। nth टर्म यानी कि n टर्म AP की किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो इट इज गिवन बाय, जो nth टर्म होती है इट मीन्स an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1D, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, a आपको पता है फर्स्ट टर्म होगी, d is the common difference and n is the number of terms। अब इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए हमें वैल्यू दी है 2, 7, 12 सो ऑन। ठीक है, हमें बोला है nth टर्म एंड AP फाइंड आउट करना है, फाइंड an। ठीक है, अब इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले a आपके पास क्या है, a है आपके पास फर्स्ट टर्म, मीन्स a होती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो गई आपकी 2। कॉमन डिफरेंस हमें d भी चाहिए, कॉमन डिफरेंस मीन्स d। d कैसे फाइंड आउट करते हैं, d फाइंड आउट करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जब भी आपने माइनस d निकालना हो तो सेकेंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकेंड, फोर्थ में से थर्ड, ऐसे माइनस करेंगे। 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो आपके पास a आ गया, d आ गया। अब n मीन्स n इज द नंबर ऑफ टर्म, n ले लेते हैं 6। तो आपको ये चीजें गिवन है, क्या क्या चीज आपको गिवन हो गई, a n d, वेयर a is 2, d is 5 and n is 10। अब हम an निकालेंगे किस तरीके से, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू 2, n आपके पास 10 माइनस 1, d आपके पास 5। नाउ 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 45, here is 47। तो an कितना आ गया, nth टर्म इज 47। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया हाउ टू फाइंड आउट nth term of an AP। Now, बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ द टर्म इन एन AP। AP में अगर आपको सम फाइंड आउट करना हो तो किस तरीके से हम करेंगे। देखिए, अगर आपको नंबर्स दिए हों 2 से लेके आपको 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते करते 20, आपको इन सब नंबर का सम निकालना हो तो हमें तो काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा। 2 + 4 6, 6 + इसके लिए हमें एक सिंपल सा सम ऑफ टर्म ऑफ एन AP का एक फॉर्मूला मिला, जिसके थ्रू हम इजीली इस पूरे जो सम करना हो किसी लंबी वैल्यू का वो इजीली कर सके। तो सम ऑफ एनी टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय SN से हम डिनोट करते हैं सम को, n टर्म ऑफ एन AP n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1d। ध्यान दीजिए, देखिए a + n - 1d, अभी आपने पढ़ा कि a + n - 1d क्या होता है, an। तो 2an का भी इस्तेमाल डायरेक्ट हो सकता है। तो यानी कि ये वैल्यू आपको आती है कैसे निकालनी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई, n/2 आपके आउटसाइड में उसी से उसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो वैल्यू जो आपकी है SN का फॉर्मूला वो हुआ n/2
2a plus n minus 1d। और सेम सम का एक और फॉर्मूला है n/2a plus n। l मैंने अभी आपको बताया, l मीन्स लास्ट टर्म। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म गिवन हो एंड ए फर्स्ट टर्म गिवन हो और आपको सम निकालना हो, तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके आप सम निकाल सकते हैं। अब देखिए a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, n क्या है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूं, a मान लीजिए आपको 2 गिवन है, d भी आपको गिवन है 4 और n आपको गिवन है 10। अब आपको कहा गया कि सम निकालिए, तो Sn का फॉर्मूला n/2, n है n 10/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 प्लस 10 minus 1, d है आपका 4। 10 minus 2 से सॉल्व किया 5, 2 into 2 4 प्लस 9 into 4, 5, यहाँ 4 प्लस 9 4 ज़ा 36, 5 ब्रैकेट 40 to 100, यानी कि आपके पास शुरू की 10 टर्म का सम कितना आ गया 200। तो ये किया हमने सम किस तरीके से एपी में फाइंड आउट करते हैं। अब इसी तरीके से अगर आपके पास एल गिवन होता, यानी कि अगर एल ना लिखा हो ए एन लिखा हो 21 या फिर कुछ भी, तो आप डायरेक्ट n/2 लगाते सेम 10/2, a की वैल्यू 2 प्लस l की वैल्यू 21, 5 आता 5 23, तब आपका आता 150। देखिए l की वैल्यू 21 ली है, यहाँ पर अलग था, तो ये आप ये मत सोचिएगा दोनों का आंसर सेम आएगा। मैंने अलग अलग वैल्यू लेके इन दोनों को किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको बताया कि जब भी आपको सम ऑफ nth टर्म्स सॉल्व करना हो और आपके पास अगर लास्ट नंबर हो तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला, एंड इफ यू विल यूज दिस फॉर्मूला व्हेन यू हैव n a n d। तो दोनों में आप ध्यान रखेंगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन क्लास की, जिसमें हमने एपी क्या होता है, A1 A2 A ये सारे क्या होते हैं, डी कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारा आज हमने इस क्लास में पढ़ा। तो अब हम इस इंट्रोडक्शन क्लास को यहीं ओवर करते हैं, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन क्लास में क्लियर कर दिए। अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस इन फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और फिर उसके बाद जब सॉल्यूशन आपके निकलने लगेंगे उसके साथ साथ आपको सारे फॉर्मूले भी याद होने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।